सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी भर्ती 2024 को लेकर अभी अभी एक ऑफिशियल गुड न्यूज यहाँ पर आ चुकी है, खुशखबरी आ चुकी है। जहाँ पर दोस्तों कई सारे जोन हैं जो एएलपी वैकेंसी में अपना जो है सेकंड डीबी लिस्ट अभी नहीं जारी किए हैं, लेकिन एक ऐसा जोन सामने आ चुका है जिसने अपना जो है चौथा डीबी लिस्ट जारी कर दिया है। तो इस डीबी लिस्ट में कितने छात्रों का चयन हुआ है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। और साथ ही इस डीबी के बाद जो है कट ऑफ कितना घटा है, और अब इसमें इस जोन में कितने सीटें बाकी है, क्या इसमें फिफ्थ डीबी आ सकती है, तो पूरे डाटा को यहाँ पर समझने वाले हैं। और साथ में यहाँ पर दो और भर्ती का जो है नोटिस आउट हुआ है, जिसमें से डीबी एंड पैनल लिस्ट जारी किया गया है, तो उसके बारे में भी लास्ट में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में जो जो नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एएलपी वैकेंसी की। तो यहाँ पर जो नोटिस आया हुआ है, अपडेट रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड गोरखपुर की तरफ से। यहाँ पर देखिए, शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड जेन्युइननेस ऑफ कैंडिडेट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन 30 जनवरी 2026 राउंड 4। यहाँ पर देखिए राउंड 4 यानी जो है ये चौथा डीबी लिस्ट है। ठीक है, इससे पहले इस जोन से जो है 3 डीबी आ चुकी है। अब यहाँ पर बात करें एएलपी का है, ठीक है ना। यहाँ पर डेट दिया गया है, डेट एंड टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी जिस दिन डीबी रखा गया है, डीबी का डेट रखा गया है, उसका बात करें तो यहाँ पर 30 जनवरी 2026 रखा गया है, सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। तो यहाँ पर अगर कैंडिडेट की बात करें तो केवल एक कैंडिडेट का यहाँ पर चयन हुआ है, जिनका रोल नंबर मेंशन है। तो इन कैंडिडेट को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, आप एकदम लकी मैन कह सकते हैं, क्योंकि इस फोर्थ डीबी में जो है केवल एक कैंडिडेट का यहाँ पर चयन हुआ है। तो इनको अगेन बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन। अब आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए और दिए गए डेट पर 30 जनवरी 2026 को अपना डीबी डेट कराइए। इन बाय द वे, अगर आप इस डेट पर नहीं पहुंच पाते हैं तो आपके लिए यहाँ पर ब्लॉक डेट भी रखा गया है, जो कि 10 फरवरी 2026 रखा गया है। तो अगर आप 30 जनवरी को नहीं पहुंच पाते हैं तो 10 जनवरी को जो है जरूर पहुंचिए, और उससे पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट OIRMS पोर्टल पर अपलोड करना है, तो आप अपलोड जरूर कर दीजिए। तो देखिए कैसे कैसे किस्मत होता है। ये एक स्टूडेंट है जिनको केवल फोर्थ डीबी केवल इनके लिए निकाला गया था। ठीक है, केवल इनके लिए निकाला गया है, क्योंकि थर्ड डीबी में इनको सीट ले ली गई थी। अब यहाँ पर जो बची थी एक सीट, उसके लिए यहाँ पर डीबी जारी किया गया है। तो अब देखिए कितना किस्मत होता है। तो बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, कैसे क्या प्रोसेस है, पूरा डिटेल दिया गया है। कब आपका डीबी होगा मेडिकल, तो डीबी के नेक्स्ट डे आपका मेडिकल होगा, 2 से 3 दिन का व्यवस्था करके जाइएगा। और यहाँ पर ये जो अपडेट आया हुआ है ये आज का ही है। यहाँ पर देख सकते हैं डेट मेंशन है 17 जनवरी 2026 का है। ठीक है, आरआरबी गोरखपुर की तरफ से। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितना घटा और क्या इसमें कितना सीटें खाली हैं। तो देखिए, इसमें कट ऑफ तो मेंशन नहीं किया गया है। अगर इस पूरे नोटिस को देखेंगे तो कहीं भी कट ऑफ जो है मेंशन नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो अब कितना सीटें खाली हैं इसके बारे में बात करें तो देखिए, आरआरबी गोरखपुर की बात करें, सॉरी, हाँ गोरखपुर, आरआरबी गोरखपुर में जो वैकेंसी थी तो वह कितना थी, 142 छात्रों को जो है फर्स्ट डीबी में बुलाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात करें तो 142 को बुलाया गया, तो पैनल फर्स्ट आया तो 119 का आया, 119 का। फिर सेकंड पैनल जो आया वह 4 स्टूडेंट का आया। थर्ड पैनल जो आया तो वह 14 स्टूडेंट का आया। फिर फोर्थ पैनल आया, तो फोर्थ पैनल में जो है 2 कैंडिडेट का नाम लिया गया। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, 4 4 8 2 10 9 19 हो जाएगा। फिर एक एक दो एक तीन, 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 139 सीटें तो फिल हो चुकी हैं, क्योंकि पैनल में नाम आ चुका है। तो 142 इनकी वैकेंसी थी, तो 142 में 139 तो माइनस कर दीजिए, तो 3 ही सीटें ना बच रहा है। तो अब 3 सीटों में से ये लोग पहले ही देखिए, जो डीबी
इनका लास्ट पैनल आया था 29/12 को आया था। उससे पहले ये लोग जो है 14 दिसंबर को अपना थर्ड डीबी लिस्ट जारी किए थे, जिसमें 2 कैंडिडेट का हुआ था। तो हो सकता है कि वो 2 कैंडिडेट और जो एक सीट यहाँ पर बची थी, तो यहाँ पर इस कैंडिडेट को बुला लिया गया। तो ये 3 कैंडिडेट हो जाएंगे, तो इनका डीबी एंड मेडिकल सही पाया गया तो पैनल में नाम आ जाएगा। क्योंकि जो 14 आया था, जो 14 पैनल में नाम आया था, तो वो डीबी सेकंड में जो 16 कैंडिडेट का हुआ था उसके बिहेव पर आया था। तो सेकंड डीबी वालों का 16 कैंडिडेट को बुलाया गया था, तो 14 कैंडिडेट को यहाँ पर पैनल में नाम दिया गया। फिर उसके बाद जो 2 थे जिनका जो है रोका गया था, तो उनको दे दिया गया। अब 3 सीटें बची थी, तो 3 सीटों के लिए थर्ड डीबी जो है 2 सीट के लिए जारी कर दी गई, और फोर्थ डीबी जो है अब यहाँ पर 1 सीट के लिए जारी कर दी गई। तो लगभग ये इनकी फिल हो चुकी है वैकेंसी। अगर ये लोग, इनका डीबी एंड मेडिकल सही नहीं रहता है, कुछ इशू आता है, तभी यहाँ पर आने के चांसेस रहेंगे कि जो है नेक्स्ट फिफ्थ डीबी आएगी। बाकी अगर इनका डीबी एंड मेडिकल सही रहता है, प्रेजेंट होते हैं, तो आपकी इस जोन से नेक्स्ट डीबी आने के चांसेस नहीं है। केवल 3 सीटें ही बची हुई है, तो 2 का तो ऑलरेडी जो है डीबी हो गया। बाकी कट ऑफ तो मेंशन नहीं है। अब बात करें जो दूसरा अपडेट आया हुआ है, तो वह दूसरा अपडेट भी इसी जोन से है। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी गोरखपुर की तरफ से ही है। यहाँ पर भी दिया गया शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड जेन्युइननेस ऑफ कैंडिडेट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन राउंड 5th है। यहाँ पर 5वां राउंड का ये डीबी है, सॉरी यहाँ पर 5वां नहीं 6ठे राउंड का है, VI लगा हुआ है। यानी ये जो है 6th राउंड का जो है डीबी जारी किया गया है। जहाँ पर जो है किस एग्जाम का है, यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड अंडर सीए नंबर 04/2024, यानी पैरा मेडिकल कैटेगरी का है। तो पैरा मेडिकल कैटेगरी में जो है जारी किया गया है, जिसमें से नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करें तो इनका जो है 30 तारीख को डीबी डेट रखा गया है। यहाँ पर 2 कैंडिडेट का नाम आया है, रोल नंबर यहाँ पर मेंशन है, आप लोग मिला लीजिएगा। तो इनको भी बहुत बहुत बधाई, आप लोगों का जो है 6वें राउंड में 6th डीबी लिस्ट में नाम आया है। बाकी यहाँ पर ब्लॉक डेट वगैरह भी दे दिया गया है। ब्लॉक डेट की बात करें तो इनके लिए भी एब्सेंट में ब्लॉक डेट 10 फरवरी को रखा गया है, लेकिन डीबी डेट जो है 30 जनवरी को रखा गया है। तो आप लोग अपने डीबी डेट में जाइए और अपने सही डॉक्यूमेंट और मेडिकल करवाइए। अगर वहाँ पर आपका सब कुछ प्रॉपर पाया जाता है, तो आप लोगों को भी यहाँ पर पैरामेडिकल कैटेगरी में जॉब मिल जाएगी। अब बात करें, ये तो अपडेट हुआ, ये आज का ही है। बाकी इनको भी अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना है, क्या कैसे ले जाना है, तो उसके लिए डिटेल सब यहाँ पर दिया गया है। बाकी अगर तीसरा अपडेट जो आया हुआ है, ये आरआरबी प्रयागराज की तरफ से आया हुआ है। प्रोविजनल पार्ट पैनल 2 फॉर जेई सीएमए डीएमएस अंडर सीए नंबर, यानी जेई वाली वैकेंसी का जो है पार्ट पैनल 2 जारी किया गया है, यानी दूसरा पैनल है। यहाँ पर बात करें कितने कैंडिडेट का चयन हुआ है, यहाँ पर अगर डायरेक्ट बात करें तो देखिए, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में जो कैटेगरी नंबर 7 के अंतर्गत आता है, एनसीआर में जो है 1 कैंडिडेट का चयन हुआ है, यहाँ पर रोल नंबर मेंशन है। वहीं पर जूनियर इंजीनियर ही सिविल वे एंड पीएनवे ब्रिज में बात करें तो कैटेगरी नंबर 9 में एनआर नॉर्दर्न रेलवे में जो है 1 कैंडिडेट का चयन हुआ है, रोल नंबर यहाँ पर मेंशन है। अगर आगे बात करें तो जूनियर इंजीनियर में ही एसएनटी सिग्नल में बात करें, कैटेगरी नंबर 30 के अंतर्गत जो है एनसीआर में जो है 1 कैंडिडेट का चयन हुआ है। तो इन सभी कैंडिडेट का जिनका यहाँ पर रोल नंबर मेंशन है, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, इनका जो है पैनल में नाम आ चुका है। और ये कल का अपडेट है 16 जनवरी का, देखिए, लेकिन आज अपडेट आया है। देखिए, कई सारे ऐसे नोटिस होते हैं जो 1 दिन पहले के होते हैं, लेकिन वेबसाइट में अपडेट 1 दिन बाद होते हैं। तो इनका जो है डिटेल अब पीसीपीओ ऑफिस भेज दिया गया, जहाँ से इनका डिवीजन अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग लेटर का प्रोसेस किया जाएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, तीनों भर्ती का जो है इन्फॉर्मेशन दे दिए। वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो लाइक कीजिए,
चैनल में पहली बार आए हैं, विजिट किए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल जो है 1000 सब्सक्राइबर के नज़दीक आ चुका है। तो जल्दी से इसको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।